नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार और अयोध्या की सियासत इन दिनों एक साथ गरमाई हुई है। एक तरफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा और खर्च के हिसाब किताब को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक बहस तेज कर दी, जहां आरजेडी सांसद की ओर से वित्तीय पारदर्शिता की मांग के साथ कानूनी नोटिस भेजा गया। वहीं दूसरी ओर एसआईटी जांच के दायरे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही कार्रवाई ने प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ा दी। हालांकि अभी तक जांच के नतीजों को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आए। इसी बीच बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी की सरकारी आवास और उसके आवंटन को लेकर जारी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। नोटिस और तय समय सीमा के बाद आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई, जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और वीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया ने भी माहौल को गर्मा दिया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की ओर से उठाए गए सवालों और दिए गए बयानों के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल गरमाया हुआ है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। राम मंदिर चंदा विवाद पर सियासत तेज। आरजेडी सांसद का ट्रस्ट को लीगल नोटिस, 4 साल का मांगा हिसाब। राबड़ी आवास में बड़ा सियासी घमासान, बंगले से शुरू हुई सामान की शक्ति। तेज प्रताप का नीतीश पर बड़ा हमला, दिल्ली में बैठकर लालू के खिलाफ खेल रच रहे नीतीश। खबरों में अब बात अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच बिहार के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने बीते 4 सालों में राम मंदिर के लिए मिले दान और हुए खर्चों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। आरजेडी सांसद ने ये नोटिस अपने वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी समेत अन्य को भेजा है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लीगल नोटिस में ट्रस्ट से कहा कि वो 3 दिनों के अंदर वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से लेकर 25 से 26 तक राम मंदिर में आए दान और सभी खर्चों का पूरा अलग अलग मदों वाला ब्यौरा और साल दर साल का हिसाब किताब सार्वजनिक करें। इसमें खास तौर पर ऑडिट की गई बैलेंस शीट, आय व्यय का विवरण, ऑडिटर की रिपोर्ट, बैंक खातों की जानकारी, जमीन खरीद का रिकॉर्ड और एफसीआरए के तहत मिले किसी विदेशी दान का ब्यौरा मांगा गया है। चोरी के मामले में लगातार योगी प्रशासन का एक्शन जारी है। राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी अपनी जांच में कुछ नए नाम शामिल कर सकती है। अब जांच की रडार पर सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो सीधे ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को रिपोर्ट करते थे। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर आरएमओ, जो मंदिर से जुड़े आरोपी टिन्नू यादव और ट्रस्ट का खास बताया जाता है। खास होने इस हद तक है कि मंदिर में करीब 17 सालों से तैनात है। 17 सालों में आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। उसने जुड़े बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। आखिर किसकी शय पर ऐसा? सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी मेंटेनेंस ऑफिसर की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब किए जाने की सूचना है। इसके अलावा राम मंदिर चौकी इंचार्ज करीब 5 सालों से तैनात बताए जा रहे हैं। उनसे संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही है। पास जारी कराने का काम देखने वाले मुख्य कर्मचारी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही, जिसकी इजाजत के बिना एक भी पास और राम मंदिर का नहीं बन सकता। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने लगातार 2 दिनों तक मंदिर परिसर में रहकर पूरी जांच की है। इस दौरान टीम ने कुल 19 घंटे तक मौके पर मौजूद रहकर दान पत्र से पैसे निकाले, उसकी गड्डियां तैयार करने और रकम की गिनती पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की गई है। जांच के तहत एसआईटी ने पहले दिन करीब 8 घंटे, दूसरे दिन 11 घंटे तक मंदिर परिसर में पूछताछ और पड़ताल की।
टीम ने चढ़ावा में जुड़े सीसीटीवी फुटेज का डेटा लगभग 1 दर्जन पेन ड्राइव में सुरक्षित किया है। अब पूर्व कर्मचारियों से संबंधित रिकॉर्ड जुटाकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। यानी कि लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है और दान की चोरी की पूरी गुत्थी सुलझाने पर प्रशासन से लेकर एसआईटी ने नजर गड़ाई हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में जो एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है राबड़ी देवी का बंगला। राबड़ी देवी को सरकार ने 39 होर्डिंग रोड में बंगले का आवंटन किया। नोटिस दिया गया कि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ दे। राबड़ी देवी इस बंगले में सालों से रह रही थी। सम्राट चौधरी की सरकार ने इस बंगले को मंत्री को नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया। उसके बाद राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया कि बंगला खाली कर दे। हालांकि राबड़ी देवी ने कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, जिसे करवाना है वो करवा दे। अब अचानक बंगले से सामान बाहर जाने लगा है तो चर्चा और तेज हो गई। अब 10 सर्कुलर रोड आवास से सामान खाली होने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से नोटिस और विवाद के बाद अचानक लालू परिवार की ओर से शिफ्टिंग शुरू कर दी। वीडियो जो सामने आया है उसके मुताबिक ऐसी सही बंगले के कई सामान ट्रकों में लोड कर तेजस्वी यादव के आवास 1 पोलो रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला 21 सालों से लालू राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता था। पूर्व में ये लालू यादव और राबड़ी देवी के पास था। बाद में भवन निर्माण विभाग की ओर से इसे मंत्री को आवंटित कर दिया गया। राबड़ी देवी के इनकार करने के बाद बंगला खाली करने की अंतिम तारीख 15 जून तक तय की गई। 15 जून की तारीख समाप्त हो गई। उसके बाद 16 जून को लालू यादव के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बिहार सरकार को राबड़ी देवी की ओर से पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि बंगले को 18 जून को शिफ्ट किया जाएगा और इससे सामान जो है 18 जून से शिफ्ट होना शुरू हो गया। राबड़ी देवी ने यह भी बताया कि किस तरह से इस बंगले में लालू के स्वास्थ्य को देखते हुए इसका विस्तार किया गया। ऐसे में जल्दीबाजी में इसे खाली करने पर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बंगला खाली हो रहा है, बंगले को लेकर लगातार विवाद गहरा रहा है। इस बीच सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस दिखा रही है कि राबड़ी देवी जो चीख कर कह रही थी कि वो बंगला खाली नहीं करेगी, लेकिन अब उन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही खेल बेल करते आ रहे हैं, सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। पूर्व सीएम लालू यादव के बयान पर तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को भी दी गई सुरक्षा पर सवाल उठाए। लालू यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने उन्हें सुरक्षा बहाल होने की बात बताई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव ने कुछ कहा है तो वो सही ही होगा, वो गलत तो नहीं कहेंगे। ये काम नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को काम क्या है, दिल्ली में बैठकर खेल बेल रच रहे होंगे। वो शुरू से खेल बेल रचते आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि बदला लिया जा रहा है तो कहा कि ये नीतीश कुमार ही बताएंगे, लेकिन उनके बेटे को क्यों इतनी सुरक्षा दी जा रही है? निशांत कुमार को चुनाव जीतकर तो नहीं आए, मंत्री बनने से पहले ही उन्हें काफी सुरक्षा दी गई। ये काम क्यों किया गया? इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा लौटा दिया है, ले जाएं अपनी सुरक्षा अपने घर। बुधवार को लालू यादव से जब इसी मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। लालू के इस बयान पर सियासी भूचाल आ गया। मीडिया में चर्चा बढ़ने पर बिहार पुलिस की ओर से सफाई भी दी गई। दरअसल बीते 4 जून को बिहार सरकार द्वारा राज्य में वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटा दी गई। सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि आरजेडी के दोनों वरिष्ठ नेताओं को अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप को दी गई Y श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई। इसके विरोध में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा सबने अपनी अपनी सुरक्षा वापस किए जाने की बात कही। लालू बिना सुरक्षा कर्मियों के सड़कों पर देखे गए। उसके बाद राजद ने इसे मुद्दा बना दिया और राजद के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के गेट पर पहरा देने लगे, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव भी इस मैटर में भड़कते नजर आए हैं। यानी कि इन कुल 3 मुद्दों पर विपक्ष अभी बेबस नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है, क्यों विपक्ष की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही है, ये देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।